श्री अनिल कुमार सिंघल, श्री नरेश कुमार जी, आउटगोइंग प्रेसिडेंट श्री जगजीत सिंह जी और आज नवनिर्वाचित प्रेसिडेंट डॉक्टर तौसीफ भट्ट, सभागार में उपस्थित इस कॉस्ट के वाइस चांसलर प्रोफेसर गनई, IUST के वाइस चांसलर साहब, DC श्रीनगर, SSP श्रीनगर, प्रशासन के हमारे सभी साथी और रोटरी के सभी सदस्यगण, देवियों, सज्जनों, मित्रों, इस समारोह में आपके बीच उपस्थित होना मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता की बात है। मैं रोटरी क्लब ऑफ कश्मीर के नए प्रेसिडेंट को कार्यभार संभालने की बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। जो पूर्व प्रेसिडेंट थे, उनके साथ के लोग थे, उनको भी भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मुझे लगता है कि इंस्टॉलेशन सेरेमनी ये केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं है, बल्कि ये रोटरी क्लब की उस ज्योति को आगे बढ़ाने का एक क्षण है। पिछले एक शताब्दी से भी अधिक समय से सेवा, समर्पण और मानवता के मूल्यों के साथ निरंतर जलती रही है। 1905 में शिकागो तथा 1919 में कोलकाता से रोटरी की यात्रा आरंभ हुई थी। तब शायद अनेक लोगों ने कल्पना नहीं की होगी कि निस्वार्थ सेवा का विचार विभिन्न क्षेत्रों के प्रोफेशनल्स, एंटरप्रेन्योर्स को एक साथ एक मंच पर जोड़ पाएगा। आपसे पहले इस विरासत को संभालने वाले अनेक महान लोगों ने इसे संभव करके दिखाया है तथा आज मानव कल्याण के लिए काम कर रही दुनिया भर की बड़ी संस्थाओं में रोटरी क्लब का नाम लिया जाता है। देश में भी सेवा का वही विचार हजारों रोटेरियंस या रोटरी क्लबों के माध्यम से जीवंत रूप से हम देख सकते हैं। मुझे बताया गया है कि 2004 में रोटरी क्लब ऑफ कश्मीर की स्थापना हुई थी। तो अगर मैं 2004 और आज 2026 है तो 22 वर्ष पूरे हुए हैं और 22 जुलाई को ही हम लोग मिल रहे हैं। इनको आज ही मिला है। तो 22 जुलाई को अमर सिंह क्लब में नए प्रेसिडेंट और उनकी टीम की आवाम के प्रति उत्तरदायित्व, सेवा और सहभागिता की नई शुरुआत हो रही है। पिछले कुछ वर्षों में कश्मीर में बड़े बदलाव हुए हैं। मैंने नज़दीक से रोटरी क्लब की सेवा भावना को करीब से देखा है। कई अवसरों पर मैं स्वयं रोटरी के मित्रों, वॉलंटियर्स और डॉक्टर के साथ मिल करके काम करने का भी अवसर मुझे मिला है। कोविड का दौर था, पूरे देश में, दुनिया में एक बड़ी चुनौती थी और कोविड के कारण ढेर सारी सर्जरी कश्मीर रीजन में पेंडिंग थी। 2022 में नॉर्थ कश्मीर में एक मेगा सर्जिकल कैंप रोटरी के द्वारा लगाया गया था। विशेष रूप से महाराष्ट्र, पंजाब और देश के बाकी हिस्सों से अनेक डॉक्टर्स आए थे। सोपोर, बारामूला, कुपवाड़ा, गांदरबल और मुझे नंबर ठीक से याद नहीं है, लेकिन हजारों से ज़्यादा सर्जरी जो लंबे समय से पेंडिंग थी, रोटरी के मित्रों ने किया था। और फिर वहीं उनसे मैंने आग्रह किया था कि साउथ कश्मीर में भी एक इस तरह का मेगा मेडिकल कैंप अगले साल आप आयोजित करिए। और सहर्ष स्वीकार करते हुए 2023 में रोटरी और जम्मू कश्मीर हेल्थ डिपार्टमेंट ने मिल करके अनंतनाग, शोपियां, पुलवामा, कुलगांव के हजारों परिवारों की सर्जरी और क्वालिटी हेल्थ सर्विस पहुंचाने में मदद की थी।
इसके अलावा करुणा और उत्तरदायित्व का संगठित अभियान यहीं नहीं रुका। राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़ और पिछले साल कठुआ, ये रोटरी क्लब के साथियों ने सेवा का एक अप्रतिम उदाहरण जम्मू और कश्मीर में प्रस्तुत किया है। पिछले कुछ वर्षों में रोटरी क्लब द्वारा किए गए कुछ सीमित कार्यों का लेखा जोखा मैंने आपको, जो मेरी नज़र में था, आपके सम्मुख इसलिए रखा है ताकि रोटरी क्लब ऑफ कश्मीर के नए प्रेसिडेंट और उनकी टीम भी ये समझ ले कि वे एक नए अध्याय की शुरुआत नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक ऐसी मसाल उनके हाथ में दी गई है जिसे आगे बढ़ाना और रोटरी मिशन के 7 प्रमुख स्तंभों पर काम करने की बड़ी जिम्मेदारी उनके और उनकी टीम के कंधों पर आई। 2-3 विषयों पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। आप सब लोग स्कॉलरशिप वगैरह देते हैं। मुझे लगता है कि स्कॉलरशिप और बुक डिस्ट्रीब्यूशन तक सीमित रखने की ज़रूरत नहीं है। एक निश्चित क्षेत्र तय किया जा सकता है। वहाँ के जो सरकारी स्कूल हैं उनको गाइड करने की एक प्रोफेशनल चेन क्या हम बना सकते हैं, ख़ास तौर से हमारे जो बॉर्डर के इलाके हैं जहाँ तक शिक्षा अच्छे ढंग से हम नहीं पहुँचा पा रहे हैं, दूर दराज में टैलेंट की कमी नहीं है। क्या रोटरी एक अनुभवी प्रोफेशनल्स का एक ऐसा प्लेटफार्म बना सकता है जो बॉर्डर विलेजेज और फार फ्लंग एरिया के बच्चों को भी शिक्षा अच्छी मिल सके, इसमें मदद कर सके। अब टेक्नोलॉजी ने ये चीज़ें बड़ी आसान कर दी हैं। डिजिटल एजुकेशन और ढेर सारे साधन हैं। मुझे लगता है कि इस पर अगर कश्मीर रोटरी गौर करेगी तो नौजवानों को बदलती हुई दुनिया के लिए हम तैयार कर सकें, उसमें आप सबकी भी प्रमुख भूमिका हो, ये मेरा एक आग्रह होगा। दूसरा विषय मुझसे पूर्व भी कहा गया, वो पर्यावरण का है। हम सब जानते हैं कि धरती का स्वर्ग इसे कहा जाता रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस वर्ष भी पिछले 4 दिनों में जम्मू कश्मीर में अनेक प्राकृतिक विभीषिकाएँ आई हैं। अनेक लोग हमसे असमय बिछुड़ गए हैं और मैं रोटरी क्लब ऑफ कश्मीर से आग्रह करना चाहूँगा कि प्रकृति के संरक्षक बनकर के काम करने की तो जरूरत ही है। केवल औपचारिक वृक्षारोपण अभियानों तक रोटरी सीमित न रहे, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, दीर्घकालिक योजना और स्थानीय समुदाय की सहभागिता के साथ पर्यावरण संरक्षण का एक ऐसा मॉडल क्या विकसित किया जा सकता है जो आने वाली पीढ़ियों को बचा सके, उन्हें प्रेरणा दे सके। ये मुझे बताते हुए खुशी है कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस दिशा में पिछले 1.5 वर्ष से बहुत ही सराहनीय पहल कर रही है। क्या रोटरी के लोगों से आग्रह किया जा सकता है कि जो वैज्ञानिक शोध का काम वहाँ चल रहा है उसमें आप कैसे सहभागी बन सकते हैं और उसे ज़मीन पर ले जाने में क्या मदद की जा सकती है। मुझे लगता है कि इस अभियान में रोटरी क्लब ऑफ कश्मीर यहाँ के युवाओं को भी साथ जोड़े और जैसा मैंने कहा कि एजुकेशनल और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के, जिसमें IUST हमारी प्रमुख है, उनके साथ भी साझेदारी करें। देश के कोने कोने में रोटरी क्लब को अत्यंत सफल मेडिकल कैंप के लिए भी जाना जाता है। आने वाले भविष्य में रोटरी क्लब ऑफ कश्मीर नदी, झील, जंगल, इनके संरक्षण और उन्हें पुनः जीवन देने के लिए भी सक्रिय रूप से भागीदार बनेंगे तो मुझे लगता है कि ये समाज के लिए बड़ा योगदान होगा। और तीसरा विषय
अभी 100 दिनों का नशा मुक्त अभियान कल ही ख़त्म किया है हम लोगों ने, लेकिन मैंने कल कहा था कि ये अभियान समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि संकल्प और हमारा प्रबल हुआ है और नशे और नशे के कारोबार को जम्मू कश्मीर से पूरी तरह समाप्त करने के लिए जो कुछ करना होगा वो किया जाएगा। आप सबको मालूम है कि 11 अप्रैल से जम्मू से अभियान प्रारंभ हुआ था, लेकिन ये अभियान समाप्त नहीं हुआ है, ये आगे भी चलेगा। मैं रोटरी क्लब से आग्रह करना चाहूँगा कि वो इस जन अभियान के सक्रिय और पूर्ण भागीदार बने, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए है। आपके पास मेडिकल एक्सपर्टीज़ भी हैं, अनेक लोगों का विश्वास भी आपके साथ है, तो नशा मुक्त कैंप, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जागरूकता अभियान, युवाओं के लिए आजीविका और स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम, अनेक इस तरह की पहल आप प्रारंभ कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने रिहेबिलिटेशन की एक सोच समझ करके बेहतर योजना बनाई है। मैं जानता हूं कि वो काम बड़ा चुनौतीपूर्ण है। सप्लाई चेन को रोकने में और अवेयरनेस में काफ़ी हद तक लोगों के सहयोग के कारण हमें सफलता मिली है। ये तीसरा पक्ष रिहेबिलिटेशन का, वो बड़ा चुनौतीपूर्ण है और इसमें सबके सहयोग की अपेक्षा में रखता हूँ। सर्विस एबव सेल्फ, ये बड़ा आदर्श वाक्य है। ये एक बेहतर आवाम का संकल्प हो सकता है और इन 3 क्षेत्रों में आप सबका योगदान जम्मू कश्मीर में वास्तविक परिवर्तन को जन्म देगा। पिछले 2 दशकों के आपके कार्यों ने सिद्ध किया है कि कश्मीर के रोटेरियन सेवा के लिए समर्पित हैं। आज जब जिम्मेदारी नए हाथों में आई है, तब मैं आपको समृद्ध, शांतिपूर्ण, नशा मुक्त जम्मू कश्मीर का उत्तरदायित्व वहन करने की अपेक्षा के साथ अपनी बात पूरी करना चाहूँगा। अंत में अपनी बात पूरी करने से पहले रोटरी क्लब ऑफ कश्मीर के नए प्रेसिडेंट और उनकी पूरी टीम को मैं हृदय से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और एक शेर की 3-4 पंक्तियाँ पढ़ के अपनी बात ख़त्म करता हूँ। इतना मालूम है खामोश है सारी महफिल, इतना मालूम है खामोश है सारी महफिल, पर न मालूम ये खामोशी कहाँ तक पहुँचे। एक ही सांस पे अब तक है मेरी बंद जुबां, एक ही सांस पे अब तक है मेरी बंद जुबां, कल को शायद मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे, कल को शायद मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे। ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी सेवा कभी रुके नहीं, आपकी करुणा की कोई सीमा न हो और आपके कार्यों का प्रभाव केवल वर्तमान नहीं, आने वाले बच्चों, आने वाली पीढ़ियों को प्रकाशित और सुरक्षित जिंदगी दे सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।